Hello and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 का टॉपिक 4 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जिसे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका टॉपिक का ओवरऑल रिवीजन हो जाता है। इस वीडियो को देखने का सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव तरीका क्या है? आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, देन आप मेरे साथ फॉलो अलोंग करो। इस वीडियो का सबसे पहला और आखिरी मोटिव यही है कि आपकी इफेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करें। चलिए अब मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 into 10 raised to minus 19 coulomb and 20 into 10 raised to minus 19 coulomb are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining them at which the electric field intensity is 0. कभी भी अगर लाइक चार्जेस आसपास में पड़े रहते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेंटर पे 0 होती है। लाइक चार्जेस कभी भी अगर हो उनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर हमारे जो चार्जेस है वो अनलाइक है तो उनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती है। तो सेंटर के अलावा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और वहां पे 0 होती है जहां पे छोटा वाला चार्ज है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, ये 2 कूलम मैग्नीट्यूड का है, ये 3 कूलम मैग्नीट्यूड का है, बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं पे 0 होगी, बट छोटे वाले चार्ज के बाजू में 0 होगी, मतलब यहां पे कहीं पे 0 होगी। अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस है और मान लो ये वाला चार्ज छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेंटर पे 0 नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 होगी, कहां पे? छोटे वाले चार्ज के पास में। तो यहां से मैं आपको एक टॉपिक का रिवीजन करवा रहा हूं एक तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होती है, लाइक चार्जेस के केस में और अनलाइक चार्जेस के केस में। ठीक है, तो फटाफट से अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अपना क्वेश्चन कौन सा है? अपना जो क्वेश्चन है वो लाइक चार्जेस का क्वेश्चन है। हमारे दोनों के दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। यहां पे हम लोग 5 into 10 raised to minus 19 कॉलम लिख लेते हैं। यहां पे अपने 20 into 10 raised to minus 19 कॉलम लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है, ऐसा अज्यूम करते हैं। 5 मीटर चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पे और 5 कॉलम चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पे और 20 कॉलम चार्ज से 2 माइनस x डिस्टेंस दूरी पे मैं एक छोटा सा चार्ज Q नॉट, जिसे हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, वो रख लेता हूं। अब A पॉइंट की वजह से Q नॉट पे कहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी? यहां पे। और बी पॉइंट की वजह से क्यू नॉट पे कहां इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने को मिलेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। हम चाहते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो 0 हो जाए। वो तभी 0 होगी जब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है KQ/R² होता है। तो K सामने वाले का चार्ज मतलब 5 into 10 raised to minus 19 अपॉन उन दोनों के चार्ज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज x²। इधर K सामने वाला चार्ज दैट इज 20 into 10 raised to minus 19 और उन दोनों के बीच में सेंटर्स के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो K और K कट जाएगा, 10 raised to minus 19 10 raised to minus 19 कट जाएगा। 2 माइनस x को सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को नीचे भेजेंगे तो सामने 4 आ जाएगा। स्क्वायर को सामने भेजोगे आप लोग, रूट हो जाएगा। तो 2 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स वुड बी इक्वल टू 2। 2 माइनस एक्स 2x के बराबर हो जाएगा, 2 3x के बराबर हो जाएगा, x आपका 2/3 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। सो पहले वाले चार्ज से 2/3 मीटर्स की दूरी रहने वाली है और दूसरे वाले चार्ज से आपकी जो दूरी रहेगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज 2/3 मीटर्स अवे फ्रॉम 5 into 10 raised to minus 19। और दूसरे वाले से कितना दूर है अगर वो निकालना है तो आप 2 में से 2/3 माइनस कर दो, मतलब टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है। 2/3 डिस्टेंस आपने निकाल लिया है तो आप ऐसा बोल सकते हो 4/3 मीटर अवे फ्रॉम
20 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगी। आई गेस ये वाला क्वेश्चन किसी ने गलत नहीं किया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जेनरिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो पहला सवाल है वो काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। जब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको डाउट है तो आपको लगेगा अरे सर ये तो हमें आता था। तो ध्यान देंगे, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर हेल्ड एट a,0 एंड माइनस a,0। तो देखो हमारे पास है ना, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते। देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना ली, a,0 पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूं, माइनस a,0 पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूं। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है। कहना है से दैट दिस सिस्टम इज अ डाइपोल। देखो है कि नहीं, डाइपोल ही तो है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज और सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, तो ये एक डाइपोल की कैटेगरी में फिट होता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट पॉइंट 0,y। तो कोई चार्ज है यहाँ पे 0,y पे रखा गया है, मतलब इससे y डिस्टेंस ऊपर रखा गया है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक डाइपोल है जिसके परपेंडिकुलर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला गया है। मतलब डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक प्रूफ दैट है। सिंपल तरीकों में बोलूँ तो, बस अलग तरीके से लिखा है। सो वो प्रूफ दैट हम अभी नहीं करेंगे। आप लोग को आई गेस सो याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजिशन जो होती है वो होती है kp/x³। बट ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं? तभी लगा सकते हैं जब x जो होता है वो ग्रेटर देन l होता है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद नहीं है डोंट वरी, डेरिवेशन सीरीज भी हमारी चल रही है जिसमें हम हर चैप्टर के डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो डेफिनेटली देख सकते हैं। हमें बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन होती है, जो होती है वो kp/x³ होती है, जहां पे p क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास यहाँ पे चार्ज क्या है बच्चा लोग बताओ? प्लस क्यू का चार्ज है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज a, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो आप ऐसा बोल सकते हो जो डाइपोल मोमेंट है वो q इंटू 2a के बराबर होगी, राइट। और ये जो x है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ओरिजिन से हम कितना दूर है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं मेरे क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू लिख सकता हूं ना, y होगी, है कि नहीं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन अगर लिखना चाहते हैं तो वो क्या लिखेंगे? kp/x³, जहां पे p की जगह पे आप लोग देखो क्या लिखने वाले हो? q इंटू 2a, और x की जगह पे आप लोग क्या लिखने वाले हो? y, तो y का क्यूब। तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो 2kaq/y³। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इसका मैग्नीट्यूड आया, इसका डायरेक्शन भी तो देखना है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपने से दूर भेजेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ भेजेगा। अच्छा, मैंने तो पहली बात ये देखो, ये a,0 या माइनस a,0 मैंने ऐसे बना दिया है, मुझे उल्टा बनाना चाहिए। तो पहले मैं इसको सही कर लेता हूं, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों ने पहले ही सर चीख चीख के बोल रहे हैं हम यहाँ से, बट आप सुन ही नहीं रहे हो, वीडियो के अंदर से बोला जा रहा है। तो यस, ये माइनस a,0 है, यहाँ पे आप लोग देखो माइनस क्यू को रखने वाले हो। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यस, और a,0 पे आप क्यू को रखने वाले हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्शन आपको देखनी है। अब देखो माइनस वाला चार्ज इसको अपनी तरफ बुलाएगा, प्लस वाला चार्ज इसको अपने से दूर भेजेगा, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट होगा वो इसके बीचों बीच कहीं पे होगा, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा -i कैप, ठीक है। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्विटोरियल पोजीशन पे, जो आपको कैलकुलेट करने को बोला गया था। ये इनडायरेक्ट वे में डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन का प्रूफ है, डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ है, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर 2 आता है तो आप ये क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। अगर चैप्टर 2 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर चैप्टर 2 आता है तो अपने साथ में ये क्वेश्चन को अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 3 point charges -2 nanocoulomb, -1 nanocoulomb and 5 nanocoulomb are kept at the vertices A, B, C of an equilateral triangle of side 0.2 meter.
तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हम लोग को ऐसा बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में, क्या बोला गया है वो देख लो। हमें ऐसा कहा गया है कि 3 चार्ज है हमारे पास, तो फटाफट से मैं 3 चार्ज यहाँ पे बना लेता हूँ। तो दिस इज 3 चार्जेस अपने बनाने वाले हैं अभी, ठीक है। जो पहला चार्ज आपका होने वाला है वो कितना दिया है, -2 नैनो कोलम्ब, तो -2 नैनो कोलम्ब, दिस इज -1 नैनो कोलम्ब एंड अनदर इज 5 नैनो कोलम्ब। ए बी सी पॉइंट रिस्पेक्टिवली पे रखा गया है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे हम लोग ने ये चीज को रखा है। फिर हमें बोला गया है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग दिस चार्जेस फ्रॉम ए टू A1, बी टू B1, सी टू C1 वेयर दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। सो यार देखो, अब है ना A1 जो है वो AB साइड का मिड पॉइंट है, मतलब हमने क्या किया, बाद में एक छोटा सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है। अगर मैं देखने को बोलूँ तो आपको क्या करना है, ये वाले चार्ज को उठा के इधर रखना है यहाँ पे A1 पे, ये वाले चार्ज को उठा के यहाँ पे रखना है B1 पे, और ये वाले चार्ज को उठा के यहाँ पे रखना है C1 पे। आई गेस आप समझ पा रहे हैं आपको करना क्या है। तो इनिशियली नॉर्मली इक्विलेटरल ट्राइंगल बना गया है, बाद में क्या हुआ, बाद में हम लोग ने ना इन चार्जेस को ऐसा रख दिया, तो बाद में जो बनेगा वो फिगर मैं अलग से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। ये A1 पॉइंट है और B1 मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, BC का मिड पॉइंट है, दिस इज B1 एंड दिस इज C1। तो हम लोगों ने क्या किया, ये बाहर वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल था, उसमें से चार्ज उठा के एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल अंदर ऐसे फॉर्म कर लिया है। तो इस पूरी चीज को करने में कितना वर्क डन लगा होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। कभी भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो आज के बाद बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देना, आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कैसे कैलकुलेट होगी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी और इन दोनों के बीच में होगी, बराबर बात है। लेट अस अज्यूम फॉर द टाइमिंग दिस डिस्टेंस इज x। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं बिकॉज मुझे यार देखो कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी है। अब 0.2 लूंगा तो हालत खराब हो जाएगी, इससे बेटर मैं क्या कर लेता हूं, फिलहाल के लिए ये डिस्टेंस को x ले लेता हूं, चलेगा ना। अब देखो 3 पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी, एक बिटवीन AB, एक बिटवीन BC और एक बिटवीन AC। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, K Q1 Q2/R होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखो क्या करने वाले, K लिखने वाले हैं। पहले वाले का चार्ज देखेंगे अपने, पहले वाले का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, -2 नैनो कोलम्ब। अब कोलम्ब नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरे वाले का चार्ज है -1 नैनो कोलम्ब होल अपॉन डिस्टेंस x प्लस, अब B और C के बीच में पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो U, B का पोटेंशियल एनर्जी -1 नैनो कोलम्ब, दूसरे का 5 नैनो कोलम्ब होल अपॉन x। अब A और C के बीच में लिखेंगे तो -2 नैनो कोलम्ब और 5 नैनो कोलम्ब अपॉन x। तो फिर से लिख लेता हूं भाई अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड। तो प्लस इधर आ जाएगा K, इधर आ जाएगा K और 5 नैनो कोलम्ब और -2 नैनो कोलम्ब होल अपॉन x। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, K दिख रहा है आप सबको, कैलकुलेशन आसान करनी है, लास्ट में डालेंगे फाइनल वैल्यू, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा K इंटू 2 इंटू n स्क्वायर अपॉन x, इधर आएगा K इंटू -5, तो ऐसा लिखो K इंटू -5 इंटू n स्क्वायर अपॉन x, और इधर देखो क्या आएगा K इंटू -10 इंटू n स्क्वायर अपॉन x। बोलो यहाँ तक क्लियर होता है, यस सर। अब देखो K/x को कॉमन निकाल लेता हूं और n स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 2 -5 -10, ठीक है ना। 2 -5 -10 तो -13। इतनी पोटेंशियल एनर्जी अपने को देखने को मिल रही है इनिशियली। अब जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो देख लेते हैं। अब पहले आप ये समझो, थोड़ा ध्यान से सुनना, आराम से समझना, ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है ये भी तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मान ले, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। बाहर वाला ट्राइंगल इक्विलैटरल है, जिससे मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल 60 है, सब मेरे साथ हैं, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, सबको पता है कि नहीं। लेट अस अज्यूम मैंने ये लाइन बना ली यहां से यहां तक, तो दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 60 है तो ये भी 60, ये 60 है तो ये भी 60,
और ये तो 60 था ही। आई कैन से दैट द स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, है कि नहीं, बराबर। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर x है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, x/2 नहीं हो जाएगा, बताओ। तो अगर ये x/2 है, ये x/2 है, तो पक्की बात है ये भी x/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये ट्राइंगल को आप इक्विलैटरल प्रूव करोगे तो सारे जो ट्राइंगल के साइड हो जाएंगे वो हमारे x/2 हो जाएंगे। अब न्यू पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्या आप मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी में पहला स्टेप तो सेम ही होगा, ए बी बी सी ए सी, दूसरा स्टेप भी सेम ही होगा, बस x की जगह पे x/2 आ जाएगा, x की जगह x/2 आ जाएगा, x की जगह x/2 आ जाएगा। बोलो, बस डिस्टेंस ही तो चेंज हो रहा है, चार्जेस तो वही है। सो मैं क्या कर देता हूं, मैं ये वाला स्टेप लिख देता हूं, बस x की जगह x/2 लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं सेकंड थर्ड स्टेप ही डायरेक्ट लिख देता हूं, k इंटू 2 इंटू एन स्क्वायर अपॉन x/2। देखो कैलकुलेशन आसान करने की बस ट्रिक्स है ये, लास्ट में भी वैल्यू पुट करा जा सकता है, ठीक है। और इसमें भी सेम तरीके से कर रहा हूं मैं। अब ये सारे टू ऊपर जाएंगे और के एन स्क्वायर और एक्स कॉमन निकलेगा, देखो के बाहर, एन स्क्वायर बाहर, एक्स बाहर। ये टू इसके पास जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये टू इसके पास जाएगा तो -10 बन जाएगा, ये टू इसके पास जाएगा तो -20 बन जाएगा, ठीक है। सो के एन स्क्वायर बाई एक्स कॉमन, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा -10 और इधर आ जाएगा -20। बोलो क्लियर होता है, परफेक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो बस आंसर जो है वो डबल देखने को मिलेगा, के एन स्क्वायर बाई एक्स इंटू -26। आई गेस यहाँ तक क्लियर होता है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला गया, देखो काफी अच्छा सवाल है, डोंट वरी। हमने पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल ली, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल ली, अब अपने को क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आज के बाद वर्क डन निकालने का क्वेश्चन आए तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करना है, दैट्स इट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की जगह पे देखो मैं लिख रहा हूँ के एन स्क्वायर बाई एक्स, इधर आ जाएगा -26, सॉरी मैं माइनस ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैं आगे लिख रहा हूँ। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जगह के एन स्क्वायर अपॉन एक्स और इधर आ जाएगा -13। देखो आई एम प्लेइंग वेरी स्मार्ट हियर, के नैनो ये सब बहुत कचरा कचरा वैल्यूज है, तो मैं डाल नहीं रहा, पहले लास्ट में डालूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी कम हो, ठीक है। के एन स्क्वायर बाई एक्स बाहर, -26 -13 तो +13 हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा -13। अब वैल्यूज पुट करते जाओ, के की जगह पे लिखो 9 इंटू 10⁻⁹, नैनो मतलब 10⁻⁹, उसको 2 बार लिखेंगे और अपॉन में एक्स है, एक्स क्या है 0.2 मीटर, तो मतलब 2/10। देखो ये कट ये कट, बराबर बात है। तो इधर आ जाएगा -13 इंटू 9/2 बराबर, और ये 10 को ऊपर भेज देंगे तो 10 की पावर -8 हो जाएगा और ये जूल्स में आ जाएगा, बराबर बात है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 2 की टेबल में 6.5 हो जाएगा, 9 6 54 होता है, तो आई गेस द करेक्ट आंसर वुड बी -58.5 इंटू 10⁻⁸ जूल, अगर मैंने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे आप वर्क डन निकाल सकते हो, सिंपल सादी बात है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल निकालो इनिशियल निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डन है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वाओ सवाल है भाई, एकदम कंसेप्चुअल, काफी बढ़िया सवाल है। पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद वेलोसिटी। सो वी हैव एन इलेक्ट्रॉन हियर जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। चलते चलते क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट कैसे हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना लेता हूं, ऊपर से नीचे चलेगा। अगर मैं ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे बना रहा हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगी, बोलो है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपनी तरफ खींचेगी, बराबर बात है।
सो धीरे धीरे क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा ऊपर के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जाना चाहिए था उसको सीधा, अगर आप देखो तो उसको जाना चाहिए था सीधा, पर वो थोड़ा सा ऊपर डिफ्लेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब ये खुद सोचना है, ठीक है। इन ट्रांसवर्जिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, मतलब ये आगे गया है 0.1 मीटर के डिस्टेंस तक। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी नो दैट, हाँ इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी गिवन है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। आई गेस यहां तक क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी गिवन है 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहां पे अगर आपने सब कुछ सही कर लिया बट यूनिट पे ध्यान नहीं दिया तो कहां जाएंगे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर दी है। अब वोल्ट पर सेंटीमीटर थोड़ी ऐसा यूनिट है, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, आराम से पढ़ने का बहुत जरूरत होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 1800 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अज्यूम कर रहे हैं नीचे के डायरेक्शन में, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड 1800 वोल्ट पर मीटर जो है हमारी गिवन है, और उसका डिफ्लेक्शन जो है वो हमें गिवन है, देखो 2 मिलीमीटर का, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। आई गेस यू ऑल गेट द पॉइंट हियर, राइट। अब है ना, इलेक्ट्रॉन देखो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आगे जाना कंटिन्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कोई रोकने के लिए इंसान ही नहीं है, मतलब देयर इज नो फोर्स दैट इज स्टॉपिंग आवर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। तो सर वो वाई में क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स दैट इज वांटिंग आवर इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द वाई डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वो थोड़ा ऐसा पैराबोलिक पाथ जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दो अलग अलग एक्सिस में चल रहा है, तो दोनों अलग अलग एक्सिस में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक देखो वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, एक देखो वो वाई एक्सिस में चल रहा है। एक्स एक्सिस में जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है, और वो वही स्पीड से कंटिन्यू करेगा, आगे चलता रहेगा। और एक्स एक्सिस में जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो 0.1 मीटर है। वाई एक्सिस में उसकी जो इनिशियल स्पीड है यार वो तो 0 है, जब वाई एक्सिस में थोड़ी चल रहा था, उसको तो हमने ऐसे चलाया है, तो वाई एक्सिस में वो नहीं चल रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। अच्छा, वाई एक्सिस में उसकी डिस्प्लेसमेंट है 2 × 10⁻³ मीटर की। क्या एक्स एक्सिस में देयर इज एनी एक्सेलरेशन मौजूद? नो, एक्सेलरेशन 0 है। क्या इस एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन मौजूद है? ये एक्सेलरेशन है। कैसे पता चला सर आपको एक्सेलरेशन है? बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है। और फोर्स कहां से आ रहा है सर? फोर्स तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें देखने को मिल रहा है। तो फोर्स की जगह पे देखो आप क्या लिखोगे, Q × E/m। आई गेस सबको क्लियर है, एक्सेलरेशन है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। बराबर बात है, ये दो चीजें हमें है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है। पहले मैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, V = U+AT, चलेगा। V = U+AT की जगह ऐसा चल लो, ऐसा कर लो, S = UT + ½ AT² लगा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास S है, हमारे पास U है। तो अगर मैं x एक्सिस में S = UT + ½ AT² लगाता हूं, तो S की जगह पे देखो क्या लिखूंगा, 0.1, U की जगह पे 3 × 10⁻⁷, और टाइम की जगह t, और एक्सेलरेशन वाला पार्ट 0 हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है। सो आपको टाइम की वैल्यू देखने को मिलेगी 0.1/3 × 10⁻⁷। आई गेस यहां तक सब मेरे साथ हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चल रहा है। एक्स एक्सिस में खुद ही चल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस में इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। जितना टाइम वो एक्स एक्सिस में चलेगा उतना ही टाइम तो वो वाई एक्सिस में चलेगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। तो हम लोग वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो वाई एक्सिस में इधर ही लगा लेता हूं यार, इसको थोड़ा सा उठा के अपने यहां रख ले, चलेगा? यस, दौड़ेगा। थोड़ा छोटा करके इधर रख देता हूं। आई गेस सबको क्लियर होता है। अब वाई एक्सिस में कैलकुलेशन करनी है, हम ये सब करना चाह रहे हैं बिकॉज हमें E/m रेशियो कैलकुलेट करना है, जो अभी हमें बस 1 सेकंड में मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए वाई एक्सिस में फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूं, S = UT + ½ AT² की। यू कैन सी दैट U 0 है
है कि नहीं? तो s की जगह पे 2 इंटू 10⁻³ u 0 है, तो हाफ a की जगह पे देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, QE/m और t² मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, Q/m बस मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये 2 को ऊपर भेज देता हूं पहले, ठीक है। Q/m मुझे निकालना है, कैपिटल E को नीचे भेज देता हूं, t² को भी नीचे भेज देता हूं। आई गेस सब मेरे साथ है, 2 को ऊपर भेजा, मैं भी चेक कर रहा हूं साथ ही साथ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है 1800 है, और टाइम का स्क्वायर करना है, टाइम मुझे पता है 0.1/3 इंटू 10⁻7 है, इसका स्क्वायर है। तो आपको जो Q/m का रेशियो है वो जो कैलकुलेट करना है वो आपको मिल ही जाने वाला है। अब देखो 4 इंटू 10⁻³ अपॉन ये 1800 को 18 इंटू 10 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा, ये 0.1/3 इंटू 10⁻7 को मैं 1/3 इंटू 10⁻8 लिख रहा हूँ, क्योंकि 0.1 कैन बी रिटन एज 1/10, यू ऑल एग्री। तो ये 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर ऊपर जाने वाला है, तो 3 का स्क्वायर 9, 10⁻8 का स्क्वायर 10⁻16, ठीक है। तो Q/m इज इक्वल टू 9 1 जा 9 2 जा, और 9 2 जा हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻13/10², so you would get the answer as 2 into 10⁻11, ठीक है। सो आपका जो Q/m रेशियो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 इंटू 10⁻11, एंड Q/m इज कोलम्ब पर kg, ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। वेरी इजी, वेरी जेनरिक क्वेश्चन, फटाफट से कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास Q1 है, हमारे पास Q2 है। Q1 का वैल्यू है 2 कॉलम का, मतलब 0.2 कॉलम का, Q2 का वैल्यू है 0.4 कॉलम का। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1 है, तो 0.1 है, और इन दोनों के बीच में 0.1 का डिस्टेंस है। हमको मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करके बताना है। यार देखो यार, ये 0.1 अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं आ रही, x ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जिस पॉइंट पे निकालनी हो वहां पे टेस्ट चार्ज को रख दो। अब इस टेस्ट चार्ज पे दो चीजें लगने वाली है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A उससे दूर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B जो उससे दूर होगा। आप लोग मुझे बता सकते हो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? मान लो आप नहीं बता सकते, तो आप पहले EA निकाल लो, K इंटू 0.2/x/2 का स्क्वायर। तो जो आपको देखने को मिलेगा K इंटू 0.8/x², और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B निकाल सकते हो आप, K इंटू 0.4/x/2 का स्क्वायर, जो आपको देखने को मिलेगा K इंटू 1.6/x²। बोलो क्लियर होता है? यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A जो है वो आई कैप डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B जो है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप दोनों को प्लस कर दो, EA प्लस EB, वो माइनस खुद ही कंसिडर हो जाएगा। सो EA प्लस EB जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको मिल जाएगी। EA की जगह पे आप लिखिए K इंटू 0.8/x² आई कैप प्लस माइनस 1.6 इंटू K/x² आई कैप। सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर आएगा -0.8 इंटू K/x² आई कैप। बराबर बात है, मतलब एक्चुअली देखा जाए माइनस आई कैप लिख देता हूँ इधर, तो आपको पता चलेगा नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जो मैग्नीट्यूड है वो अभी आप निकाल सकते हो। सी 0.8, K की जगह पे 9 इंटू 10⁻9, और जो X है वो है 0.1। देखो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं हुआ ना, अब कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, जैसा 0.05 ये सब लिखने का, मगजमारी करने का ही नहीं। तो 72 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कोलम्ब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो आपको देखने को मिलेगी माइनस आई कैप में। तो इधर माइनस आई कैप लिखना जरूरी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, तो कोई तो पॉइंट है जो Q1 और Q2 को ज्वाइन करता है।
सच दैट Q1 से 0.05 मीटर एंड Q2 से 0.15 मीटर दूर है। वाओ, इसका डायग्राम कैसे बनाए सर? Q1 से अगर कोई इंसान 0.05 मीटर दूर है तो वो Q2 से भी तो 0.05 मीटर दूर ही होगा ना। जरूरी नहीं है, आप इसको बाहर भी बना सकते हो भाई। ठीक है, सो देखो Q1 से 0.05 मीटर दूर है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता यहाँ पे कि ये पॉइंट शायद यहाँ कहीं बाहर के डायरेक्शन में रहा होगा। Q0 जो Q1 से 0.05 मीटर दूर है, Q1 से Q2 के बीच में 1 मीटर का गैप है, 0.1 मीटर का गैप है, और Q2 और इस पॉइंट के बीच में खुद ही खुद 0.15 मीटर का गैप आपको देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर है? तो ये डायग्राम बनाने वाला गेम था, बीचों बीच तो अपने रख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो देखो। एक Q1 है, ये A मान लो, ये B मान लो। Q1 अपने से दूर धक्का मारेगा इसको, Q2 अपने से दूर धक्का मारेगा इसको। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस हो जाएगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलने वाली है वो EA प्लस EB देखने को मिलने वाली है। और ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। बस इनका प्लस करना है। पहले वाले का K Q उसका चार्ज है 0.2 अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर 0.05। अच्छा नहीं लग रहा भाई, 5/100। और प्लस K दूसरे वाले का चार्ज 0.4 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस 0.15 मतलब 15/100। ठीक है, तो K इंटू 2/10 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर ऊपर जाएगा। सिमिलर बेसिस पे K इंटू 4/10, 15 का स्क्वायर 225 और 100 का स्क्वायर ऊपर जाएगा। कॉमन क्या क्या निकल सकता है वो मैं निकाल रहा हूं। देखो K बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 100 स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा। ऊपर में से K भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 100 स्क्वायर भी कॉमन है। नीचे में से देखो क्या कॉमन है, 10 कॉमन है और 25 की टेबल में 225 भी आता है तो 25 भी कॉमन है। तो देखो ये तो पूरा भाई मैंने कॉमन ही निकाल दिया। नीचे अंदर क्या बचेगा 1 और इधर बचेगा 2 और नीचे 9। ठीक है, सो K की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁴ इंटू 2/10 इंटू 25, 11/9। तो 9 और 9 कट, एक 10 कट कर देता हूं। तो देखो 22 तो आना है, 2 12 22। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, 10 कट कर देता हूँ, 1000 बचेगा। 10⁻10 लिख देता हूँ, 25 4 जा कर देता हूँ 88। ठीक है, और ये माइनस आई कैप। मेरे हिसाब से देखो ये आंसर है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, कुछ अगर गलती हुई हो तो। बाकी एक 10 कट, 10⁻10 40 25, 4 दूनी 8, हाँ सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट रहा होगा। इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन अ गुड क्वेश्चन, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। देखो गुड क्वेश्चन रखना तो जरूरी है ना, तभी तो आपके सारे टॉपिक्स की क्रिटिकल थिंकिंग वाली रिवीजन होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। डोंट वरी, दैट टाइम इज कमिंग सून, until and unless you are consistent. So we have a square of side ABCD. This is A, this is B। देखो स्क्वायर नहीं है तो क्या हो गया, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, लगा लेंगे भाई। देखो A, C और D पे चार्ज है। A पे चार्ज है 50 कूलम का, C पे चार्ज है -50 कूलम का और D पे चार्ज है 50 कूलम का। बराबर बात है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला गया है। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, आप सब मानते हैं। एक तो देखो A है जो इसको धक्का मार रहा होगा, ठीक है। ओहो हो, C जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। D जो है वो इसको अपने से धक्का मार रहा होगा। देखो ये EA है, दिस इज EC एंड दिस जो इसको धक्का मार रहा है दिस इज ED। सो वी हैव दीज 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स। समझ आता है? देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो आप मानते हो ना यार कि यार ये डायगोनल है, डायगोनल स्क्वायर से 45 डिग्री बनाती है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा।
सब मानते हैं। क्यों सर, डिग्री से क्या लेना देना? मैं बताता हूँ क्या लेना देना। फिलहाल इसको 45 डिग्री लिखो तो सही। मैं फिर से सोच लेता हूँ, ए ने इसको धक्का मारा, सी ने अपनी तरफ बुलाया बिकॉज वो नेगेटिव है, डी ने उसको धक्का मारा क्योंकि, ठीक। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए और सी का निकाल लेते हैं, मतलब ए और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। कभी भी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन आए तो 2 का रिजल्टेंट निकालो, जो आंसर आएगा उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। सो ई ए और ई सी, पहले हम ई ए और ई सी को लिख लेते हैं, सब मेरे साथ लिखेंगे। ई ए क्या होगा, देखो के क्यू बाय, ऐसा अज्यूम करो यार, फिलहाल आपको पता है मुझे कैलकुलेशन करने में त्रास आता है, फिलहाल इसको एल मान लेते हैं, तो के क्यू बाय एल स्क्वायर। ई सी देखो क्या होगा, वो भी तो सेम ही होगा, के क्यू बाय एल स्क्वायर, बराबर बात है। अरे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, तो क्या मैं दोनों को ई मान लूं? सर कितना मानते हो आप, कैलकुलेशन इजी करना है। चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ई ए और ई सी के बीच में, तो मैं ऐसा लिख दूं ई ए सी, फिलहाल के लिए ऐसा लिखता हूं, ठीक है। ई ए सी मतलब ई ए और सी का नेट जो इसके बीचों बीच आएगा, क्या आप मानते हो? ऑफ कोर्स मानना पड़ेगा, बिकॉज दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और ये इधर है ये इधर है, परफेक्ट 90 डिग्री बन रहा है। अगर एग्जैक्ट बीचों बीच रिजल्टेंट आने वाला है मतलब 45 डिग्री ये भी हो जाएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला दूसरा वाला कॉस थीटा। अब देखो पहला वाला भी ई है, दूसरा वाला भी ई है, सो ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, इधर आएगा 2 ई स्क्वायर, ई बाहर आ जाएगा, ई रूट 2। अब ई की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूं, अभी भी पूरी पूरी पुट करूं कि नहीं? कर देते हैं पूरी पुट। के की जगह पे आप लिखोगे 9 इंटू 10⁻⁹, ई की जगह पे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डाल रहा हूँ, हाँ। और फिर 50 है इधर, और नीचे एल स्क्वायर है, एल 5 है, उसका स्क्वायर 25 रूट 2, 25 दूनी तो 18 इंटू 10⁻⁹ रूट 2 न्यूटन पर कोलम। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी ए सी की बीच की, है ना, ये नेट वाली ई ए सी। अब देखो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए और सी की निकाल ली है, तो अब बी पॉइंट पे सिर्फ 2 लोग लग रहे हैं, एक तो डी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और एक जो एसी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। आप ये मानते हैं इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है? देखो मानना पड़ेगा, मैंने आपको मनवाया है। अब डी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं, फिर दोनों में रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। तो जब भी 3 का क्वेश्चन होता है तो 2 का रिजल्टेंट उसका तीसरे वाले के साथ रिजल्टेंट। तो पहले ईडी निकालना पड़ेगा ना, तो ईडी इधर साइड में निकाल लेता हूं। ईडी के क्यू का स्क्वायर, क्यू इज सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो क्यू इज 50, और इनके बीच का डिस्टेंस, अब यार देखो यार जल्दी जल्दी में इनके बीच के डिस्टेंस को प्लीज एल ही मत लिख देना, बिकॉज ये स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, यू ऑल हैव टू रिमेंबर एल रूट 2 होता है, नहीं तो पाइथागोरस लगाओ तो आ जाएगा। सो के क्यू बाय एल रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आएगा देखो के क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू 2। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, के की जगह पे देखो क्या लिखोगे, 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की जगह 50, एल का स्क्वायर 25 और 2, 25 2 2 2, तो आंसर आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कोलम। आई गेस मैंने कोई गलती नहीं की है, के क्यू बाय एल रूट 2 का स्क्वायर सही है भाई, ये ईडी आ गया। अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालना है, तो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होने वाली है, अगेन ईडी स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला दूसरा वाला कॉस 90। अब देखो कॉस 90 है तो मैं पहला दूसरा लिख ही नहीं रहा हूं, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको हटा ही देता हूं, बस दोनों के स्क्वायर का प्लस करना है भाई। चलिए सो पहले वाले का जो स्क्वायर है 18 इंटू 10⁻⁹ इंटू रूट 2 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 10⁻⁹ का स्क्वायर क्या होता है 18, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, इसका होगा 81 10⁻18। अब देखो 10⁻18 को कॉमन निकाल लो, कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा बच्चा लोग आपको, और थोड़ा
स्मार्टली भी प्ले करना पड़ेगा। 324 का डबल 648 और ED1, और कुछ मैं भूल नहीं रहा हूँ, भगवान करे मैं कुछ भूला ना हूँ। आई गेस 729 आ जाता है, देखें, हाँ बराबर है 729। किसी का तो स्क्वायर होता होगा, किसी का तो होता होगा। 81 का स्क्वायर होता है क्या? नहीं, 27 का स्क्वायर होता है क्या? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 80। हाँ भाई 27 का स्क्वायर होता है। अगर पूरा होल नंबर आंसर आ ही रहा है तो आई गेस मैंने कुछ गलती नहीं करी है। 36 और 54, एक मिनट, हाँ कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं परफेक्ट है। तो 27 इंटू 10⁻18 न्यूटन पर कोलम, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। और इतना सब लिखने के बाद अगर आपने डायरेक्शन नहीं लिखा तो गलत बात है ना बेटा। आई कैप राइट हैंड साइड में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट हैंड साइड में नहीं होगी, माय बैड, राइट हैंड साइड में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? ऐसे इन दोनों के बीच में ही तो होती है। नहीं, बीच में तो एग्जैक्टली कब होती है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो फिलहाल भगवान करे मैग्नीट्यूड ही पूछा है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आया है। आई गेस आप लोगों को क्लियर है। और अगर मान लो आपको एंगल भी कैलकुलेट करना हुआ कि यार सर ये तो आया आपका रिजल्टेंट, मान लो दिस इज योर रिजल्टेंट, अब ये कौन से एंगल पे है वो कैलकुलेट करने को नहीं बोला जाएगा। और मान लो बोला भी गया है, सो यू हैव टू रिमेंबर योर टाइम ऑफ वेक्टर्स। जहां पे आपने देखा था कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो समझ आता है क्या? इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल टेन अल्फा, सॉरी टेन अल्फा अगर आपको निकालना है तो दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप थीटा की जगह पे लिख लो 90 और कॉस थीटा की जगह पे भी लिख लो 90। चलो ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल देखो, मैं समझाता हूँ, इससे बड़ा इससे अच्छा तरीका समझाता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा देखो, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। लेट अस अज्यूम दिस इज AC, लेट अस अज्यूम दिस इज D, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। आपको रिजल्टेंट निकालना है, बराबर है। तो रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा है AC से वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये ED को उठा के सामने लिख दो तो आप निकाल सकते हो। tan थीटा वो हो जाएगा ED अपॉन EAC। ED is 9 into 10⁻9, EAC is 18 into 10⁻9 into √2, ये सब कट 1/2 √2। तो आपका जो थीटा हो जाएगा दैट वुड बी 10 इनवर्स 1/2 √2 फ्रॉम AC, फ्रॉम AC, ठीक है। अगर एंगल की बात करें तो फिलहाल नेट रिजल्टेंट ही आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं। वी हैव ट्राइड टू अप्लाई ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन ऑल द 5 क्वेश्चंस। हमने ट्राई किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंसेप्ट बन सकता है ये 5 क्वेश्चन में कवर हो जाए। एंड आई होप सो आपने फॉलो अलोंग किया होगा और आपको ये क्वेश्चंस वर्थ इट तो डेफिनेटली लगे होंगे। इसलिए चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट टॉपिक आएगा जल्द से जल्द। टिल देन सब्सक्राइब करें और आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।